संसार का यह अटल और शाश्वत नियम है कि यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। जैसे दिन के बाद रात का आना और रात के बाद सुबह का होना तय है, ठीक वैसे ही मानव जीवन में सुख और दुख का चक्र निरंतर चलता रहता है। लेकिन हम इंसानों की बुद्धि इतनी सीमित और माया के आवरण से ढकी हुई है कि जब हमारे जीवन में सुख आता है तो हम भगवान को भूलकर अहंकार में डूब जाते हैं, और जब दुख के बादल छाते हैं तो हम टूटकर बिखर जाते हैं। हम रोते हैं, विलाप करते हैं और उस परमपिता परमात्मा से शिकायत करने लगते हैं कि हे प्रभु, मैंने ऐसा क्या पाप किया था जो मुझे इतनी बड़ी सजा मिल रही है। जब हमारी जेब खाली हो जाती है, व्यापार में घाटा हो जाता है, शरीर को बीमारियां घेर लेती हैं और जिन पर हमने सबसे ज्यादा भरोसा किया था वही लोग बीच मझधार में हमारा साथ छोड़ देते हैं, तब इंसान को लगता है कि बस अब जिंदगी खत्म हो गई है। वह घोर निराशा के अंधकार में डूब जाता है। लेकिन मेरे लाडले भाई बहनों, हमेशा एक बात याद रखना, रात जब सबसे ज्यादा काली और डरावनी लगने लगे तो समझ लेना कि अब सुबह की पहली किरण फूटने ही वाली है। हमारा वो बांके बिहारी, वो सांवरिया सेठ कभी अपने बच्चों को अनाथ नहीं छोड़ता। जब वह किसी जीव के जीवन से दुखों का अंत करने वाला होता है, जब उसके भाग्य का सूर्य उदय होने वाला होता है, तो वह ढोल नगाड़े बजाकर नहीं आता। वह चुपके से बहुत ही सूक्ष्म रूप में 5 ऐसे संकेत भेजता है जिन्हें अगर कोई समझ ले तो वह घोर संकट में भी मुस्कुराने लगता है, क्योंकि वह जान जाता है कि अब उसके जीवन में अच्छे दिन आने वाले हैं। पहला संकेत जो ठाकुर जी अपने प्रिय भक्तों को अच्छे दिन आने से पहले देते हैं वह है ब्रह्म मुहूर्त में आपकी नींद का स्वतः ही खुल जाना और मन में एक असीम अवर्णनीय शांति का अनुभव होना। सामान्य दिनों में हम दुनिया भर की चिंताओं में इतने उलझे रहते हैं कि रात को ठीक से नींद नहीं आती और सुबह अलार्म बजने पर भी हम आलस्य में पड़े रहते हैं। हमारा शरीर बिस्तर छोड़ने को तैयार नहीं होता। लेकिन जब आपकी किस्मत करवट लेने वाली होती, जब भगवान आपकी पुकार सुन लेते हैं, तो अचानक बिना किसी अलार्म के, बिना किसी शोर के सुबह 3 से 5 बजे के बीच आपकी आंखें खुलने लगती हैं। ये वह पवित्र समय है जब सारा संसार सो रहा होता है, प्रकृति शांत होती है और ब्रह्मांड की सबसे सकारात्मक ऊर्जाएं पृथ्वी पर प्रवाहित हो रही होती हैं। इस समय जब आपकी नींद खुलेगी तो आपके मन में कल क्या होगा इसका कोई डर नहीं होगा। आपके भीतर कोई तनाव या चिड़चिड़ाहट नहीं होगी। इसके विपरीत आपको ऐसा महसूस होगा जैसे कोई बहुत ही प्यारी सी शक्ति आपके पास बैठी है और आपको पुकार रही है। उस गहरी शांति में आपके होठों से अपने आप राधे राधे, हरे कृष्ण या सीता राम का नाम निकलने लगेगा। प्रेमानंद जी महाराज अक्सर कहते हैं कि जो जीव ब्रह्म मुहूर्त में उठकर प्रभु का स्मरण करने लगता है उसका भाग्य बदलने से स्वयं विधाता भी नहीं रोक सकते। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो समझ लीजिए कि आपके बुरे कर्मों की राख अब उड़ चुकी है और भगवान ने आपकी डोर अपने हाथों में ले ली है। दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण और गहरा संकेत यह है कि अचानक से आपके जीवन से झूठे रिश्तों, मतलबी दोस्तों और नकारात्मक लोगों का दूर हो जाना। जब इंसान का बुरा वक्त चलता है तो उसे लगता है कि भीड़ उसके साथ है, लेकिन जब भगवान उसे एक नई और साफ सुथरी जिंदगी देना चाहते हैं तो वह सबसे पहले उसके जीवन की सफाई करते हैं। हमारे आसपास ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो मुंह पर तो बहुत मीठा बोलते हैं, हमारे सगे बनते हैं, लेकिन पीठ पीछे वे हमारी जड़ें काट रहे होते हैं। वे हमारे जीवन में ऐसी नकारात्मकता घोलते हैं कि हम कभी आगे नहीं बढ़ पाते। जब श्री कृष्ण की कृपा होने वाली होती है तो वे ऐसी परिस्थितियां पैदा कर देते हैं कि इन मतलबी लोगों के असली चेहरे बेनकाब हो जाते हैं। वे छोटी छोटी बातों पर आपसे झगड़ा करने लगेंगे, आपको नीचा दिखाएंगे या किसी मुश्किल वक्त में आपको धोखा देकर चले जाएंगे। उस समय एक आम इंसान बहुत रोता है। उसे लगता है कि मेरी दुनिया लुट गई, मैंने जिसके लिए इतना कुछ किया
उसी ने मुझे धोखा दे दिया। लेकिन मेरे प्यारे भक्तों, गहराई से विचार करो, ये आपका नुकसान नहीं है, ये साक्षात उस विधाता की शल्य चिकित्सा सर्जरी है। जैसे एक किसान अच्छी फसल उगाने से पहले खेत से सारी जंगली और जहरीली घास को उखाड़कर बाहर फेंक देता है, वैसे ही भगवान आपके जीवन रूपी खेत से इन जहरीले लोगों को निकाल रहे हैं, ताकि आपके जीवन में सुख, शांति और सच्ची तरक्की की फसल लहलहा सके। जब दुनिया आपको अकेला छोड़ दे तो समझ लेना कि अब भगवान ने आपको अपनी बाहों में भरने के लिए जगह बना ली है। तीसरा संकेत जो आपकी आंतरिक स्थिति से जुड़ा है वह यह है कि आपके भीतर से क्रोध, ईर्ष्या और बदले की भावना का पूरी तरह से खत्म हो जाना और क्षमा का भाव आ जाना। जब तक हम अज्ञान में होते हैं तब तक अगर कोई हमारा नुकसान कर दे या हमें अपशब्द कह दे तो हमारे भीतर एक ज्वाला भड़क उठती है। हम सोचते हैं कि मैं भी इसे इसकी औकात दिखाऊंगा, मैं भी इससे बदला लूंगा। हम दिन रात उसी ईर्ष्या की आग में जलते रहते हैं, लेकिन जब आपके अच्छे दिन आने वाले होते हैं तो आपके मन का पूरा ढांचा ही बदल जाता है। कोई आपके साथ कितना भी बुरा क्यों न कर ले, आपके पैसे मार ले, आपको समाज में बदनाम करने की कोशिश करे, फिर भी आपके मन में उसके लिए नफरत पैदा नहीं होती। आपके भीतर से एक बड़ी मीठी और शांत सी आवाज आती है कि छोड़ो, इसका जो कर्म है वह यह भोगेगा। मेरे प्रभु की अदालत में सब हिसाब किताब तय है, मैं अपने मन को क्यों मैला करूं। आपके अंदर एक ऐसा संतोष आ जाता है कि जो रूखी सूखी रोटी मिल रही है आप उसी में आनंदित रहने लगते हैं। दूसरों की बड़ी गाड़ियां, दूसरों के बड़े मकान देखकर आपके मन में जलन नहीं होती, बल्कि आप उनके लिए भी दुआ करने लगते हैं। जब आपके भीतर से यह मैं और मेरा का अहंकार मिटने लगे और हर जीव में आपको उस परमात्मा का अंश दिखाई देने लगे, तो यह इस बात की पक्की मुहर है कि आपकी आत्मा अब निर्मल हो चुकी है। और जहां निर्मलता होती है वहीं साक्षात नारायण का वास होता है। बहुत जल्द आपके जीवन में ऐसी खुशियां दस्तक देंगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। चौथा संकेत जो भगवान अक्सर भेजते हैं वह है सत्संग में अचानक रुचि पैदा होना, संतों का दर्शन मिलना या ईश्वर के नाम में आंखों से आंसू बहने लगना। कई बार ऐसा होता है कि आप अपनी जिंदगी की परेशानियों से बहुत थके हुए होते हैं, आप रास्ते से गुजर रहे हैं या यूं ही अपने घर में बैठे हैं और अचानक आपको किसी सच्चे महात्मा के दर्शन हो जाते हैं, या आज के समय में अचानक आपके फोन पर कोई ऐसा सत्संग या कोई ऐसा वीडियो सामने आ जाता है जिसमें कही गई एक छोटी सी बात सीधे आपके दिल को चीरती हुई भीतर उतर जाती है। आपको लगता है कि जैसे संत के मुख से स्वयं भगवान आपके सवालों का जवाब दे रहे हैं। आपकी सारी शंकाएं, आपके सारे डिप्रेशन के बादल उस एक बात से ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे सूरज के निकलते ही कोहरा गायब हो जाता है। जब आप भगवान का नाम सुनते हैं, मंदिर की घंटी की आवाज सुनते हैं या कीर्तन में बैठते हैं तो बिना किसी कारण के आपकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग जाती है। ये कोई साधारण बात नहीं है भक्तों, ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये आत्मा का परमात्मा के लिए जागा हुआ वो सच्चा प्रेम है जो जन्मों जन्मों की तपस्या के बाद मिलता है। जब आपका झुकाव संसार की व्यर्थ की बातों, गपशप और निंदा चुगली से हटकर भगवान की कथाओं की तरफ होने लगे, जब आपको भगवत गीता के संदेशों में जीवन का रस मिलने लगे, तो समझ लेना कि अब भगवान ने आपकी उंगली पकड़ ली है और अब आपको दुनिया की कोई ताकत मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। पांचवा और सबसे अद्भुत संकेत यह है कि चारों तरफ से मुसीबतों से घिरे होने के बावजूद आपके भीतर का आत्मविश्वास और भगवान पर आपका भरोसा चट्टान की तरह अडिग हो जाता है। सोचो, एक इंसान पर कर्ज का पहाड़ टूट पड़ा हो, व्यापार ठप हो गया हो, घर में कोई गंभीर बीमारी आ गई हो, ऐसी स्थिति में अच्छों का दिमाग काम करना बंद कर देता है। इंसान पागल होने की कगार पर पहुंच जाता है।
लेकिन जिस जीव का भाग्य चमकने वाला होता है उसे इन सब तूफानों के बीच भी एक अजीब सी निडरता महसूस होती है। उसे ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ी और शक्तिशाली अदृश्य सत्ता है जो हर पल उसके साथ खड़ी है। जब भी वो गिरने लगता है कोई उसे थाम लेता है। उसके दिल से हमेशा यही आवाज आती है कि मेरा सांवरिया मेरे साथ है, ये बुरा वक्त मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये भी एक दिन गुजर जाएगा। याद करो महाभारत का वो प्रसंग जब भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था। सारे योद्धा, सारे सगे संबंधी सिर झुकाए बैठे थे। जब तक द्रौपदी ने अपने बल पर खुद को बचाने की कोशिश की तब तक वो हारती रही। लेकिन जैसे ही उसने अपने दोनों हाथ उठा दिए और पूरी तरह से विश्वास के साथ अपने गोविंद को पुकारा तो भगवान को चीर बढ़ाकर उसकी लाज बचाने के लिए आना ही पड़ा। जब आपके भीतर ये अटूट विश्वास आ जाए कि जो कुछ भी हो रहा है वो मेरे ठाकुर जी की मर्जी से हो रहा है और वो मेरा कभी बाल भी बांका नहीं होने देंगे, तो ये अंतिम और सबसे बड़ा संकेत है कि आप जीवन की परीक्षा में पास हो चुके हैं। मेरे प्यारे भक्तों, कर्मों का सिद्धांत बहुत ही अचूक और सटीक है। हमने जो बोया है वो हमें काटना ही पड़ेगा। लेकिन जब हम भगवान की पूर्ण शरण में आ जाते हैं, जब हम निरंतर उनके नाम का जप करते हैं, तो हमारे प्रारब्ध के बड़े बड़े पाप और दुखों के पहाड़ भी छोटे से कांटे की चुभन में बदल जाते हैं। अगर आपको भी अपने जीवन में ये 5 संकेत मिल रहे हैं या इनमें से कोई एक भी संकेत मिल रहा है तो अपने कदम पीछे मत खींचना। अपनी भक्ति की डोर को और मजबूती से पकड़ लो। रोज सुबह उठकर उस विधाता का शुक्रिया अदा करो कि हे नाथ, तुमने मुझे इस योग्य समझा कि तुम मुझे निखार रहे हो। संसार में किसी भी हाड़ मांस के पुतले से कोई उम्मीद मत रखो। ये संसार बहुत स्वार्थी है। ये केवल उगते हुए सूरज को सलाम करता है। जब आपकी परिस्थितियां बदलेंगी तो जो लोग आज आपको देखकर अपना रास्ता बदल लेते हैं, आपको ताने मारते हैं, कल वही लोग आपकी एक झलक पाने के लिए और आपसे हाथ मिलाने के लिए कतार में खड़े होंगे। अपने मन को हमेशा गंगा जल की तरह निर्मल रखो। अपनी जुबान से कभी किसी का दिल मत दुखाओ, किसी गरीब का हक मत मारो और अपनी मेहनत पूरी ईमानदारी से करो। अपने कर्म पूरी निष्ठा से करो, लेकिन उसके फल की चिंता उस ऊपर वाले पर छोड़ दो। चलते फिरते, उठते बैठते, काम करते हुए बस अपने होठों पर राधे राधे सीता राम का निरंतर जाप करते रहो। यह भगवान का नाम वो संजीवनी बूटी है जो आपके मरे हुए भाग्य को भी जीवित कर सकती है। यह वो ढाल है जिसे दुनिया का कोई भी हथियार नहीं भेद सकता। जब आप अपना सब कुछ उस सांवरिया पर छोड़ देते हैं तो वो आपके जीवन रूपी रथ की बागडोर खुद अपने हाथों में ले लेते हैं। और याद रखना प्यारे भक्तों, जिसके रथ के सारथी स्वयं श्री कृष्ण हो, उसकी विजय इस दुनिया की तो क्या, ब्रह्मांड की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। धैर्य रखो, निरंतर नाम जप करते रहो, तुम्हारे अच्छे दिन अब बस आने ही वाले हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। ये वीडियो अपने दोस्तों परिवारजनों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। जय श्री कृष्णा।